स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं एक नए नोटिस के बारे में जिसमें आपके जो DSSB की एग्जाम डेट है वो बताई गई है। तो देखते हैं इस नोटिस में किन एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है, साथ ही आपके TGT के एग्जाम, PGT के एग्जाम DSSB के द्वारा कब लिए जाने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके सामने है, इसमें आपको दे रखा है कि 5 मई को, 6 मई को एंड 7 मई को आपका एग्जाम है और ये आपके नॉन टीचिंग के एग्जाम है, टीचिंग वाले अभी नहीं है। तो आपने एक चीज देखी कि एक नोटिस आया था स्टार्टिंग में जिसमें जो डेट थी पहले आपकी अप्रैल एंड जून के लिए बताई गई थी, ठीक है। मई में कोई एग्जाम नहीं था। उसके बाद दोबारा अगेन पर क्या हुआ था, एक नोटिस आया था जिसमें आपको बताया गया था कुछ एग्जाम की डेट उसमें। इसके बाद फिर से एक नोटिस आया जिसमें आपको मई में अब एग्जाम बता दी गए हैं। अब इसी तरीके से क्या होगा, नॉन टीचिंग के जो भी एग्जाम है, नॉन टीचिंग वाले जितने भी एग्जाम हैं वो आपके इन 3 महीने के अंदर करा लिए जाएंगे DSSB द्वारा, यानी कि अप्रैल, मई एंड जून। इन 3 महीने में यहाँ पर आपके एग्जाम फिनिश होने वाले हैं नॉन टीचिंग के लिए। देन इसके बाद तैयार रहना है फिर TGT PGT वालों को, ठीक है। डिले तो उनके में होगा क्योंकि आपके 3 महीने तो 20 में जाएंगे। अगर TGT की बात करें तो फिर तो आपका आफ्टर जून यानी कि जुलाई अगस्त तक ही आपका एग्जाम देने वाला है। अब काफी लोग आगे कमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर होगा, अभी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को तैयार रहना है, एग्जाम आपका कभी भी हो, चांसेस आपके इसमें ही ज्यादा है जुलाई अगस्त में, क्योंकि उससे पहले आपका कोई और रीजन नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। एंड इसके बाद बात करें PGT की, ठीक है। PGT की बात करें तो ये आपका अगस्त सितंबर में इसके एग्जाम हो जाएंगे। तो ये एक अकेले एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं है, TGT की सभी पोस्ट के लिए है कि जुलाई अगस्त के अंदर करा लिए जाएंगे। एंड PGT की जितनी पोस्ट है वो अगस्त सितंबर में हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर अभी कोई नोटिस आया फिर से, यानी कि अप्रैल मई जून के लिए अभी 1-2 नोटिस अभी और आ सकते हैं, अप्रैल के लिए नहीं, खैर जून और मई के लिए आ सकते हैं। उसमें आपको TGT के क्या चांसेस हैं कि उसमें TGT का आपको एग्जाम देखने के लिए मिल जाए, क्या पता। तो इसमें आपको मिल सकता है। तो आपके ऐसे एग्जाम जो कि ज्यादा ही मेन नहीं है, जिसमें कम आवेदन हुए हैं, कम पोस्ट थी, ऐसे एग्जाम आपके हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम होना है, इसी ईयर में होना है। TGT वाले जल्दी तैयार रहिएगा, 3 महीने हैं बीच में, और जितना भी आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आप अभी गैप करेंगे सारा आप भूल जाएंगे। जितना भी आपने पढ़ा है फिर आपका ही नुकसान होगा, और जो आपने मेहनत करी अभी तक वो सभी बेकार जाएगी। इसलिए आपको ये करना है, रिवीजन अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यदि हाँ, अगर आप किसी और एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अगर आपके पास कोई और एग्जाम नहीं है फोकस करने के लिए तो आप DSSB की तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी आपने देखा है NBS KBS 2 वैकेंसी आपकी आने वाली है। KBS का नोटिफिकेशन अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें भी आप अप्लाई करिएगा, उसमें भी फोकस आप कर सकते हैं। उस पर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एक अपर लेवल होता है, तो खुद से ही आपकी बेसिक लेवल तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें KBS में आपका ग्रेजुएशन मतलब हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो इससे आपको ही फायदा मिलने वाला है। DSSB की आप लोग तैयारी करते रहिए, जितना भी हो चुका है उसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड साथ ही आप जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको जरूर लगाइएगा, उसको आपको भूलना नहीं है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा। इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितनी आपकी एक्यूरेंसी आ रही है, यानी कि आप कितने सही कर रहे हैं क्वेश्चंस को कितने समय में, ये सब पता आपको चल जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो दिक्कत होती है। अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही जाएंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पर आप ना क्वेश्चंस को मैनेज कर पाएंगे, ना ही क्वेश्चंस के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अभी से अपनी तैयारी को रखिए, हर तरीके से आप अपनी तैयारी को कीजिए। यानी कि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप चीजों को सीखें कि कम टाइम में आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा वहां पर एग्जाम करना है। तो फिलहाल आपके लिए ये पॉइंट थे, और कोशिश करें कि आप ज्यादा जो भी क्वेश्चंस करें वो सही करें,
ठीक है, ज्यादा उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग में फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, जो सही थे उसमें से भी आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एक्यूरेसी लाएं आप ज्यादा से ज्यादा। चलिए फिलहाल आपको अभी यही बताना था। एंड पेपर 1 की आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा। पेपर 1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 तो आपका ही सब्जेक्ट है, तो आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन जो पेपर 1 है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसकी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा, उसमें बिल्कुल भी गैप मत करिएगा। चलिए फिलहाल अभी तो आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अगर कोई भी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। बाकी चलिए अभी के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।